ये UPSSC का दिव्यांगजन सशक्तिकरण शिक्षक संवर्ग वाला पेपर है, जो कि 12 जुलाई को संपन्न हुआ सेकेंड शिफ्ट में। चलिए इस पेपर को देखते हैं। अभिकथन और कारण क्या क्वेश्चन है। सिस्टम इमेज बैकअप आपदा रिकवरी के लिए उपयोगी है, डिजास्टर रिकवरी के लिए। कारण कह रहा है यह संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और डेटा की एक सटीक प्रतिलिपि बनाता है, जिससे पूर्ण सिस्टम रीस्टोर किया जा सकता है। तो इसमें कथन अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सटीक प्रतिलिपि बन रही है। गेमिंग में मेमोरी की भूमिका कथन सही होना चाहिए। बड़े गेम वर्ल्ड और टेक्सचर की शीघ्रता से लोड करने के लिए पर्याप्त रैम महत्वपूर्ण है, सही में। एक तेज SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव गेम लोडिंग समय को काफ़ी कम कर सकती है, सही है। ग्राफिक्स कार्ड पर VRAM का उपयोग CPU की प्रोसेसिंग के गेम डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये गलत हो सकता है, क्योंकि इसकी जगह पे VRAM का उपयोग GPU के प्रोसेसिंग डेटा तथा इमेज टेक्सचर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। उसमें कहा गया था CPU की प्रोसेसिंग के लिए गेम डेटा को स्टोर करने के लिए, GPU होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML इसने विकसित किया, जिसने वर्ल्ड वाइड वेब को संभव बनाने में मदद की। तो ये है टिम बर्नर्स-ली। 1990 में HTML का विकास किया था वेब पेजों की संरचना तैयार करने के लिए। किस डिवाइस को एक IP पता स्वचालित रूप से या मैनुअल रूप से असाइन किया जाता है। जब डिवाइस नेटवर्क से जुड़ते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से डायनेमिक IP असाइन करने के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल उत्तरदायी है। तो ये है DHCP, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए रेसिपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग IP नेटवर्क के डिवाइसेस को स्वचालित रूप से IP एड्रेस और अन्य संचार पैरामीटर असाइन करने के लिए किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर के लिए, SMTP में ईमेल भेजने के लिए, HTTP वेब पेजों के उपयोग हेतु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्मित पहला वाणिज्यिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, जिसे 1952 के राष्ट्रपति चुनाव की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया गया था। ये था यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। संयुक्त राज्य में निर्मित पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर था 1952 में। इसने CBS न्यूज़ के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव के परिणामों के आश्चर्यजनक रूप से सटीक भविष्यवाणी की थी, जिसने कंप्यूटर की लोकप्रियता को अत्यधिक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के डिज़ाइन में गणना इकाई को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है द मिल। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किए गए एनालिटिकल इंजन में मुख्य रूप से दो भाग थे। स्टोर, जहाँ डेटा निर्देश रखे जाते थे आधुनिक मेमोरी की तरह, और दूसरा था मिल, जो गणना के लिए इकाई थी, आधुनिक में CPU ALU की तरह, ठीक है। ESP किस मोड में संपूर्ण IP पैकेट को इनक्रिप्ट करता है। तो ये करता है टनल मोड में। IPsec में ESP इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड दो मोड में कार्य करते हैं। टनल मोड में यह मूल IP एड्रेस, IP पैकेट के पेलोड और हेडर दोनों सही संपूर्ण पैकेट को इनक्रिप्ट करता है और एक नया IP हेडर जोड़ता है, जबकि ट्रांसपोर्ट में केवल पेलोड को इनक्रिप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की हस्ताक्षर साइन सेवा को सुरक्षित रूप से निष्पादित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक मानक और प्रमाणीकरण ढांचे का उपयोग किया जाता है। आधार आधारित KYC पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। MPEG में GOP का फुल फॉर्म क्या है। ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर से संक्रमित और हैकर द्वारा दूरस्थ रूप से नियंत्रित कंप्यूटरों के नेटवर्क को संदर्भित करता है।
इसका उपयोग डीडॉस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों में ऐसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, बॉटनेट। तो इसका उत्तर होगा बॉटनेट। कैसे, ये देखिए, बॉटनेट रोबोट नेटवर्क का एक संक्षिप्त रूप है। ये मैलवेयर से संक्रमित इंटरनेट से जुड़े उपकरणों या कंप्यूटरों का जाल होता है जिसे साइबर अपराधी जिन्हें बॉट मास्टर कहा जाता है रिमोट तरीके से नियंत्रित करते हैं। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर डीडॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों, स्पैम भेजने और डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी तालिका के बाएं कॉलम में मान खोजता है उसी पंक्ति के किसी अन्य कॉलम से मान लौटाता है? तो इसका होगा VLOOKUP। एक्सेल में VLOOKUP वर्टिकल लुकअप फंक्शन का उपयोग डेटाबेस तालिका से के सबसे पहले बाएं कॉलम में एक निर्दिष्ट मान को लंबवत रूप से खोजने के लिए उसी पंक्ति के अन्य निर्दिष्ट इंडेक्स के संबंधित डेटा भेजने के लिए किया जाता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी वेबसाइट द्वारा आपके द्वारा संग्रहित कुकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुकी का उपयोग क्या होता है? उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं एवं सेशन का डेटा स्टोर करना और उन्हें याद रखना है। जैसे कि आप दोबारा लॉग इन करते हैं, दोबारा वो चीज़ें देखते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत लॉग इन हो जाती। भारत सरकार ने मेघराज पहल के अंतर्गत कौन सा क्लाउड डेटा मॉडल ई गवर्नेंस एप्लीकेशन के निर्माण और तैनाती के लिए विकास वातावरण प्रदान किया है? तो ये होगा पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए, किसी दिन आ जाए। DBAS का डेटाबेस एज ए सर्विस, SAS का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, AaaS। GI क्लाउड, जिसे मेघराज नाम दिया गया, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस डेवलपर्स की बुनियादी ढांचे के प्रबंधन की चिंता किए बिना अनुप्रयोगों को विकसित करने, तैनात करने, परीक्षण करने के लिए एक संपूर्ण कंप्यूटिंग वातावरण और सॉफ्टवेयर टूल्स का ढांचा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिलाने वाले हैं HDMI का ये हाई डेफिनेशन मॉनिटर टीवी से मिलेगा। USB केबल, ऑडियो जैक 4 से मिलेगा, ठीक है। USB केबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से मिलेगी। ईथरनेट केबल नेटवर्क और लैन से। इसका होना चाहिए फर्स्ट है, सही है। चलिए नेक्स्ट। MS वर्ड में दस्तावेज सूची प्रदान की गई। दस्तावेज मर्ज करने के लिए Alt+Shift+N, में मर्ज किए गए दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए Alt+Shift+M। मेल मर्ज डेटा दस्तावेज संपादित करना है तो उसके लिए Alt+Shift+E। मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना है तो Alt+Shift+F। बड़ा टफ है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान अगस्त 1857 में आजमगढ़ उद्घोषणा का मसौदा तैयार करने का ऐतिहासिक श्रेय शहजादा फिरोज शाह को। आजमगढ़ उद्घोषणा 25 अगस्त 1857 की विद्रोह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पोते शहजादा फिरोज शाह द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को एकजुट कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा करना था। उत्तर प्रदेश विरासत पर्यटन का केंद्र ऐतिहासिक कलिंजर किला बांदा। ये किला चंदेल वंश की स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है और किले का सैन्य अभियान के दौरान 1545 में शेरशाह सूरी की बारूद विस्फोट में मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर सूरजपुर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कौन सा संगठन शामिल है? WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। सूरजपुर वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अवध राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा औपचारिक रूप से किस वर्ष विलय किया गया? 1856 में।
लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को पदस्थ कर दिया और इसको शासन में शामिल कर लिया अपने। उत्तर प्रदेश में परिचालित भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली परियोजना RRTS का नाम क्या है? नमो भारत है, मेरठ से चलती है, ठीक है, गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर संचालित की जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जिसकी जनवरी 2024 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मंदिर का स्थापत्य शैली में निर्मित है। किस स्थापत्य शैली में? नागर। द्राविड़ वाले नीचे होते हैं, बेसर वाले बीच वाले होते हैं मंदिर, ऊपर वाले जितने होते हैं वो नागर शैली में। ये अपने यहाँ है। ये मतलब साउथ वाले ये द्राविड़ में होंगे, बीच वाले बेसर में होंगे मिले जुले, ऊपर वाले नागर शैली में, ठीक है। चलिए देख लेते कुछ नागर शैली में निर्मित है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके पुत्र आशीष सोमपुरा है। नागर शैली की प्रमुख विशेषता ऊंचे शिखर, गर्भगृह और मंडप शामिल है। उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण को राज्य की पहली अर्धचालक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए नामित किया गया है? तो ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा। ठीक है। पनकी ताप विद्युत केंद्र ये कानपुर में है, क्योंकि उत्तर है नहीं तो ये होगा। 660 मेगावाट की न्यू क्रिटिकल इकाई का विस्तार किया। कुशीनगर किस पर्यटन सर्किट का हिस्सा है? बौद्ध सर्किट का है, ठीक है। कुशीनगर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, ठीक है। बौद्ध सर्किट है जिसमें सारनाथ, अवस्थी, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और कुशीनगर ये आते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प कब शुरुआत हुई? जून 2018 में, ठीक है। महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचा का उन्नतीकरण करना, पक्के फर्श, पेयजल सुविधा, शौचालय, स्मार्ट क्लासरूम और चारदीवारी का निर्माण। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध किस नदी पर स्थापित है? तो ये बेतवा माता टीला ललितपुर झांसी 1958 में बनाया गया था, बेतवा नदी पे शामिल है। इस जिले से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है? तो ये अलीगढ़ जिले से 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से गुजरता है। 10 जिलों में LKO, ठीक है, आगरा आपका, फिरोजाबाद, फिर आपका मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, नगर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ हो चुका है। 10 जिले हैं, ठीक है। बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा आमतौर पर जन्माष्टमी के दौरान मोर के मनमोहक चाल की नकल करते हुए किया जाता है? तो यह है राई नृत्य। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसमें चलिए देख लेंगे। ये 2021 दिया है, 2023 दिया है, ये दशमलव लगे हैं, सॉरी, दशमलव 6.15, ये 12.15, ये 9.15, अगला है 3.15%, ठीक। तो शायद इसका C उत्तर होना चाहिए।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता महादेवी वर्मा थी। ठीक। छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा, जिन्हें 1982 में सम्मान से नवाजा गया। प्रोजेक्ट गंगा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में लॉन्च किया था, किस प्रमुख पहल के लिए संरेखित है? तो ये ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए संरक्षित है। गांव तक वाईफाई पहुंचाना, मतलब बढ़िया ब्रॉडबैंड वाला, ठीक, इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। तो ये डिजिटल इंडिया के तहत आएगा। 2026 में शुरू की गई प्रोजेक्ट गंगा गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट राज्य के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में लगभग 20 लाख घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने की योजना। ये केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ पूरी तरह से संरेखित है। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का अपना पहला और एकमात्र रणजी खिताब किस बार जीता था? 2005-06 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में। प्रयागराज में अशोक स्तंभ किस प्राचीन राजा की प्रशंसा के शिलालेख है? समुद्रगुप्त। ठीक। समुद्रगुप्त। अशोक स्तंभ प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है। रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी। ठीक। 2025 में भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी हीरक जयंती समारोह की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो ये लखनऊ में की गई। ठीक। लखनऊ की वृंदावन योजना में आयोजित किया गया। 6 दशकों के बाद भव्य आयोजन की सफल मेजबानी की। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, बिरजू महाराज कत्थक, किशन महाराज तबला, बेगम अख्तर गज़ल। तो इसका क्या हो जाएगा? 4-3-1-2। ठीक। तो पेपर यहीं पे फिनिश हो गया है। ये पेपर थोड़ा हार्ड या मॉडरेट कह सकते हैं। तो आज ये 35 क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट पेपर होगा AGTA का शायद। उससे पहले जो भी होगा उसके भी आंसर कराए जाएंगे, डिटेल्ड सोल्यूशन कराया जाएगा MCQ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।